प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत कक्षा तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों का यह टेस्ट होगा। यह नवंबर माह में होगा। शासन के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किया गया है, जिसमें हम कक्षा तीसरी के अभ्यास प्रश्न बैंक में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण हल देखेंगे विस्तृत रूप से। आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए तथा आपके ज़िले का नाम प्रदेश में अच्छा स्थान प्राप्त करे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा तीसरी पर्यावरण अध्ययन में आज हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 21 तक का संपूर्ण हल देखेंगे। निर्देश: प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा इस तरह बनाइए। प्रश्न पहला: आपके दोस्तों के साथ तोता उड़, गाय उड़, घोड़ा उड़, बंदर उड़ वाला खेल खेल रहे हैं। निम्न में से आपके किन जानवरों का समूह उड़ेगा? घोड़ा, गधा, बंदर, लंगूर। तो इसमें से कोई नहीं उड़ता। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, इसमें से भी कोई नहीं उड़ता। शेर, हाथी, हिरण, बाघ, तो ये भी नहीं उड़ते। तोता, मैना, कबूतर, गौरैया, ये सभी पक्षी हैं, उड़ते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। आप चाहें तो पेंसिल या पेन से डी में गोल घेरा बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा: कृष्णा को घर की छत से काँव काँव की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह आवाज़ किसकी है? कोयल, मोर, कौआ, मैना। तो आपको मालूम है कि यह आवाज़ कौए की है, तो इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न तीसरा: चिड़िया अपना घर बनाती है पैर से, चोंच से, आँख से या पंख से। तो आप देखते हैं चिड़िया चोंच से तिनके लाती है और अपना घर बनाती है, तो बी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न 4: जानवरों को उनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है। कौन सा क्रम सही है? हाथी, हिरण, गिलहरी, घोड़ा, कुत्ता, गाय, गाय, बिल्ली, कुत्ता, शेर, हाथी, कुत्ता। तो पहला ए सही है। हाथी, हाथी से छोटा हिरण, हिरण से छोटी गिलहरी। अगर बी वाला देखें तो घोड़ा से छोटा कुत्ता और कुत्ता से बड़ी गाय, तो ऐसा नहीं है, घटते क्रम में लिखना है, तो इसलिए इसका ए वाला सही है। इसी तरह ये भी दोनों सी और डी सही नहीं है। प्रश्न 5वां: रात के समय जागने वाले जंतुओं में से इसके पंख पतली त्वचा से बने होते हैं। तो इनमें से किसके पंख पतली त्वचा से बने रहते हैं? आपने देखा होगा, चमगादड़, सांप, चूहा, बिल्ली, तो चमगादड़ के। तो इसका ए वाला उत्तर सही है, चमगादड़। प्रश्न 6वां: पेड़ के तनों के सुराखों में घोंसला बनाकर रहने वाला पक्षी। सतरंगा, बाज, उल्लू, कबूतर। तो उल्लू जो है वह पेड़ के तनों की शाख के सुराख में रहता है। प्रश्न 7वां: नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा चित्र अंगुलियों के प्रयोग से बनाया गया है? तो अंगुलियों के प्रयोग से हम देखें तो ये वाला चित्र बनाया गया है, डी वाला। ये आप देख रहे हैं, ये उंगलियों के निशान हैं, तो इस प्रकार उंगली के प्रिंट से यह चित्र बनाए गए, तो इसका डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 8वां: टीना अपने साथियों और शिक्षकों के साथ अपने आसपास की सैर करने निकली। सैर के दौरान उन्होंने नीम, बबूल, आंवला और इमली के पेड़ देखे। ये जो पत्ती का चित्र बना है, ये किसका है? तो यह पत्ती का चित्र नीम का है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 9वां:
आपने बहुत से पौधे देखे हैं, उनकी पत्तियों के रंग आकार अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ पौधे की पत्तियों के रंग आकार में लगभग एक समान होते हैं, यानी मिलती जुलती पत्तियां होती हैं। इमली और नीम की नहीं होती। इमली और बबूल, तो इसकी पत्तियां लगभग मिलती जुलती होती हैं। आम और बबूल बिल्कुल अलग पत्तियां रहती हैं। आम और नीम की पत्तियां भी अलग होती हैं। आम की पत्ती बड़ी होती है और नीम की छोटी। यहाँ पर नीम की पत्ती और इमली में इमली की थोड़ी ज़्यादा छोटी होती है और नीम की थोड़ी सी बड़ी, लेकिन इमली और बबूल की पत्तियां लगभग एक सी होती हैं। प्रश्न 10वां, कुछ पौधों की पत्तियों से अलग तरह की गंध आती है। निम्न समूह में से किस समूह की पत्तियों की आप गंध पहचान सकते हैं? तुलसी, नींबू, पुदीना। तो हम बड़े आसानी से तुलसी के पत्ते को मसल के हम सूंघ सकते हैं, बता सकते हैं कि तुलसी की, इसी तरह नींबू और पुदीना की गंध हम बता सकते हैं। जामुन, गुलाब, आम, इनकी पत्तियों में हम थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे कि ये किसकी पत्तियां हैं, परंतु तुलसी, नींबू और पुदीना हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। अगर इस 3 प्रकार की पत्तियां दी गई हैं तो हम बता सकते हैं। प्रश्न 11वां, पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य उदय से पहले, सूर्यास्त के बाद, रात्रि में या दोपहर में। तो भोजन जो सूर्य है उसके प्रकाश के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य निकलने पर, इसलिए यह सही उत्तर होगा दोपहर। सूर्य से पहले भी नहीं और सूर्य के बाद भी नहीं, और रात्रि में तो सूर्य होता ही नहीं है। प्रश्न 12वां, गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े ना लगें, इसके लिए किस पेड़ की पत्तियां रखी जाती हैं? नीम, तुलसी, जामुन, आम। तो इसमें नीम की पत्तियां रखी जाती हैं। आपने देखा हो आपके घर में मम्मी वगैरह अनाज को सुरक्षा के लिए नीम की पत्तियां अनाज के जो बोरियां होती हैं या ड्रम होता है उसमें रख देते हैं। प्रश्न 13, किसी जगह बारिश ना होने का मुख्य कारण है? गर्मी का ज़्यादा होना, वृक्षों का ज़्यादा होना, वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना, गर्मी का कम होना। तो इसका सही उत्तर है वृक्षों की सतत कटाई होने पर वृक्ष कम हो जाना। प्रश्न 14, घर के बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी होती है केवल माँ की, पिता की, केवल बुजुर्गों की, या घर के सभी सदस्यों की? तो सभी सदस्यों की होती है घर के बगीचे में। जैसे मान लीजिए स्कूल में बगीचा लगा है तो उसमें भी सबकी जवाबदारी होगी, शिक्षकों की भी और बच्चों की भी। तो इसी तरह घर में सभी सदस्यों की जवाबदारी होगी। प्रश्न 15, पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके, इसे बताने के लिए निम्नलिखित क्रम में से कौन सा क्रम सही है? हाथ मुंह धोना, कपड़े धोना, पोंछा लगाना, पौधे में पानी डालना। हाथ मुंह धोना, कपड़े धोना, पौधे में पानी डालना, पोंछा लगाना। इसी तरह हाथ मुंह धोना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना, पौधे में पानी डालना। तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम हाथ मुंह धोएंगे तो वह जो पानी बचा है नहाने पर या हाथ मुंह धोने पर, उस पानी से हम कपड़े धो सकते हैं। अब जो कपड़े धोने के बाद पानी बचा है उससे हम पोंछा भी लगा सकते हैं, और फिर वो पोंछा लगाने के बाद जो पानी बचा उसी को हम काय में डाल सकते हैं? पौधों में। तो ये क्रम सही है इसका, ए वाला। प्रश्न 16, आपके विद्यालय के परिसर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी कारणवश उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, आपकी बोतल में पानी बचा है, आप उस पानी का क्या उपयोग करेंगे? पानी को कहीं फेंक देंगे, बचे हुए पानी को घर ले जाकर, पानी को पौधों में डालकर, पानी में खेलकर? तो यदि छुट्टी होती है और हमारी पानी की बोतल में पानी बचा है और पौधों में पानी नहीं डला है, तो हम उसी बोतल का पानी क्या करेंगे? पौधों में डाल देंगे। तो इसका सी वाला उत्तर वस्तुनिष्ठ सही है। प्रश्न 17,
अधिकतर लोग घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारकर घर में प्रवेश करते हैं। कारण उपयुक्त क्या है? पहला, यह उनके परिवार की परंपरा है। दूसरा भी, ऐसा उनके पड़ोसियों के घर में होता है। सी, इससे बाहर की धूल उनके घर के अंदर नहीं आती। डी, उनके घर के बुजुर्ग उनसे ऐसा करने को कहते हैं। तो इसका सी वाला सही है। अगर हम जूते बाहर उतारेंगे तो बाहर की धूल घर के अंदर नहीं जाएगी। प्रश्न 18, यदि आप कहीं आग लगी देखते हैं तो हम मदद के लिए किसे पुकारेंगे? पुलिस चौकी, अस्पताल, दमकल केंद्र या बैंक? तो आग लगने पर हम दमकल केंद्र अर्थात आग बुझाने वाले केंद्र को फ़ोन लगाएंगे और उसे जानकारी देंगे। प्रश्न 19, आप दिन भर में कितना पानी उपयोग करते हैं? इसका आकलन कैसे कर सकते हैं? बाल्टी के उपयोग से लीटर में, मग के उपयोग से मिलीमीटर में, लोटे के उपयोग से लीटर में या गिलास के उपयोग से मिलीलीटर में? तो हम बाल्टी में लीटर से पानी लेकर के और हम नाप सकते हैं कि हमने इतने बाल्टी आज उपयोग किया, तो हम इस तरह से लीटर में बाल्टी के माध्यम से नाप सकते हैं। तो इसका ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 20 है, सीता फीते से दरवाजे की लंबाई माप रही है। फीता मापन की इकाई है, तो सेंटीमीटर, मानक, अमानक और ग्राम। तो वास्तव में जो फीता होता है वह मानक नहीं है, अर्थात अमानक है, क्योंकि उसमें कोई चिन्ह होता नहीं है। चाहे हम रस्सी ले लें या कुछ भी इस तरह से, तो वह अमानक है। स्केल होगी वह मानक होगी। 21वां प्रश्न है, इस सूचना पट्ट के अनुसार जबलपुर कितनी दूर है? ऐसे आपने सड़क पर बोर्ड देखे होंगे। तो यहाँ पर हम जबलपुर के सामने देख लें कितने किलोमीटर लिखा है, 328। तो इसका सही उत्तर होगा 328 किलोमीटर। मान लो भोपाल होता तो 20, सागर होता तो 150। तो इस तरह हम बोर्ड में आसानी से देख सकते हैं। आप कक्षा तीसरी के सभी NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहां भी प्लेलिस्ट डली हुई है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।